हेलो मम्मी। हेलो माय चाइल्ड। आज तुम लेट नहीं हो क्या? जी मम्मी, कॉलेज से निकलते हुए याद आया कि मैंने आपके लिए फ्रूट्स लेने थे। ओह यू आर सो प्रेशियस, थैंक यू। अच्छा जाओ मैरी, जाके फ्रेश अप हो, फिर हम लंच लगाते हैं। सॉरी मम्मी, लंच आज हफ्सा के साथ करना है। मैंने उसे प्रॉमिस किया है, वो मुझे मार डालेगी अगर आज नहीं गई तो। ये तुम्हारा फ्रेंड है ना हफ्सा, हमें लगता है इसने तुम्हें अपने बस में किया हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। जी कान जी। देखो आज कितना खुश है, हमारा बेटा उधर अंग्रेजों के मुल्क से पढ़ के आ रहा है और उसको कितना ख्याल है अपने बाप दादा का रवायत का। वो इधर शहर नहीं आ रहा, सीधा अपना हवेली गांव आ रहा है। आओ कान जी, हमको भी बड़ा फक्र है अपने बेटे पे। फिर चलो तैयारी करो कि चलिए ना। बस हम तो तैयार है, थोड़ा आसरा करो, हम अभी आता है। बस आओ कि चले भाई। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा फ्रेंड हमें छोड़कर जा रहा है। अब कौन जा रहा है? मार्गरेट का फोन आया था, उसने हमको बताया है कि उसका वीजा आ गया है। नेक्स्ट वीक में वो दोनों चला जाएगा। सो व्हाट, सभी जा रहे हैं, हमें इससे क्या? अपना कंट्री छोड़कर कौन जाता है खुशी से? यहाँ हालात ही इतना खराब हो गया है। मामी, जिसको जाना होता है ना, वो कोई ना कोई बहाना बना के चला ही जाता है। हालात खराब हैं तो सभी के लिए हैं। जानी तुम नहीं समझेगा, जो चीज हमको दिखाई देता है ना वो तुमको नजर नहीं आता। मम्मी क्यों मूड खराब कर रही हो? हम तुमको सिर्फ इतना बताने आया था कि संडे को हमने मार्गरेट और रॉबिन को खाने पे बुलाया। हमारा दूसरा फ्रेंड्स भी आएगा। ओके फाइन, संडे कल तो नहीं है ना, अब कुछ कर लूं? तुम नहीं समझेगा, तुम बिल्कुल नहीं समझेगा जेनी। यही डिफरेंस है तुम में और हमारा मरियम में। वो हमारा बात अंडरस्टैंड करता है और तुम हमें कहता है कि हम उसे फेवर करता है। हाँ यही सच है, तुमने हमेशा मरियम को ही फेवर किया है। जेनी तुम भी कभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में रहता है, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है। तुम कभी हमारा मरियम जैसा नहीं बन सकता। हाँ, मैं मरियम जैसी कभी नहीं बन सकती और ना ही बनना चाहती हूँ। तो के इस घर में जब देखो मरियम मरियम मरियम, मैं तो हूं ही नहीं। बहुत अच्छी लग रही है वैसे। बस रहने दे, मेरा मोबाइल है ये। वैसे एक बात बताऊं आपको, दादो जो है ना वो तो आपकी शादी तायाबू की बेटी सारा से करवा के दम लेंगी। वो तो सुबह शाम एक ही बात कहती है, घर की दुल्हन है तो मैं बाहर से क्यों लाऊं। क्या फजूल बात है ये। तायाबू ने हमारा मुश्किल वक्त में जितना साथ दिया मैं हमेशा याद रखूंगा। और ये सारा का नाम मैं मजाक में ही सुनना चाहता। मुझे इंतखाब करना था, वो मैं कर चुका हूं और वो मरियम है। ये बात इस घर में किसी को क्यों समझ नहीं आ रही? भाई आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके हुकूक दिए गए, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है? बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से कहा है कि अक़लियतों को वही हकूक़ होंगे जो आम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में रहने वाले वो उसी तरह दिए हैं। यानी रूट लेवल जब पाकिस्तान का परचम डिजाइन हुआ तो उसमें भी उनका हिस्सा रखा गया। पहले दिन से बिल्कुल पहले दिन से। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। क्रिश्चियन कॉलोनी का वाक़या भी यकीनन आपकी नॉलेज में होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो वाक़यात होते हैं ना, खास तौर पर ये बात समझता हूँ कि ये इसमें मखसूस लोग होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको जो है ना ये चीजें पसंद नहीं होती। उनके आपस के मफादात होते हैं कि किसी न तरीके से मुसलमान को हिंदू जो यहाँ पर बसता है उससे लड़ाया जाए ताकि इनकी नफरतें आपस में बढ़े। अच्छा, इसमें कुछ किरदार ये लैंड माफिया और जो दूसरे
माफियाज होते हैं, बिल्कुल, इनका भी देखिए होता है। माफिया पूरा माफिया होता है, खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। यार पाकिस्तान में अकलीती बरादरी के साथ इंसाफ नहीं किया गुड मॉर्निंग मार्था आंटी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हम ठीक है, तुम कैसे हैं? I'm good. फैलाई जाती है, हालांकि असेंबलियों में सीटें भी हैं अकलियतों मैंने वही आपको बोला। लगता है कोई खास प्रोग्राम देख रही हैं? बहुत स्पेशल प्रोग्राम है माइनॉरिटीज की राइट्स के बारे में। अच्छा आंटी, जेनी कहाँ है? वो हमारे जेनी? बराबर है, उसी तरह से वो अपने कमरे में होगा। अच्छा, अभी तक तो हम ये बात मैं कर रहे जेनी से थे कि मिलती हम हूँ। अक़लियतों को हुकूक देते हैं, उनको आज़ादी देते हैं, मजहबी रसूमात की और कवानीन भी उनके लिए बनाए गए हैं, उनको नुमाइंदगी दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो भी हर मौके पर हमारे साथ खड़े होती है, और जब कोई बुरा वक्त आता है पाकिस्तान पर, तब भी वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होते हैं। Coming! अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून। आप कौन? हमारा नाम सादिक खान है। तुम्हारे पड़ोस में हमारा छोटा सा फ्रूट का दुकान है। अल्लाह ताला ने हमको बहुत दिया है, बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम इसलिए आए कि हमसाये का हमसाये के ऊपर बहुत बड़ा हक होता है, हम वो हक अदा करने के लिए आए। हमको समझा नहीं। समझने को छोड़ो, बस तोहफा कबूल कर। हम इंशाल्लाह फिर आएगा। बस एक बात दिमाग में रखो कि ये मोहब्बत बांटने से बढ़ता है। इसमें गरमा भी है, एक कोयटा का अंगूर भी है, बहुत जबरदस्त सेब है, बस तुम ये खाओ। अस्सलाम वालेकुम।